अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का अज आप थर्ड पार्ट लेके आए हैं। लास्ट पार्ट के आप फस्ट टू प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर लीਆਂ ने तो अज की इस पार्ट में आप थर्ड प्रॉब्लम तो लैके अगे सारे सॉल्व करांगे। तो आप एक ऑलरेडी स्टडी की आइडेंटिटी है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी इतने ए एन आ एंथ टर्म ए रिप्रजेंट करती है किसी ए पी की फस्ट टर्म में, एन हैगा नंबर भी कि टर्म हैगी, डी है कॉमन डिफरेंस। तो जो थर्ड प्रॉब्लम हैगी उत्थे आपां ये 5 पार्ट दिते हुए ने तो आपां क्या है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आप स्टार्ट करते हैं फस्ट पार्ट तो। फस्ट पार्ट के आपां फस्ट टर्म की वैल्यू 2 गिवन हैगी तो सैकेंड टर्म इतने मिसिंग हैगी तो थर्ड टर्म की वैल्यू 26 गिवन हैगी। आप सैकेंड टर्म जी फाइंड करनी है आपने पहले ही स्टडी किया कि किसी भी ए पी बारे जो आपको कोई भी नॉलेज चाहिए आ तो आपको फस्ट टर्म पता हो तो कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप उस ए पी बारे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप फस्ट प्रॉब्लम तो। इतने आपको ए की वैल्यू या कह दें ए वन की वैल्यू 2 गिवन हैगी तो नैक्सट आ ए सैकेंड टर्म होगी, ये होगी थर्ड टर्म। तो आप कह सकते हैं थर्ड टर्म की वैल्यू आपको 26 गिवन हैगी तो सैकेंड टर्म की वैल्यू उन्होंने आपको पता करने लिए कहा गया। तो हुण जे आप देखिए तो इत्थे अपन थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन हैगी तो आप इत्थे ए थर्ड की वैल्यू पता कर देंगे। एन की वैल्यू 3 लिखेंगे तो ए थर्ड की वैल्यू कितनी आनी है इत्थे ये होना ए प्लस एन की जगह आप की भरेंगे 3 माइनस 1 2 इंटू डी। ए प्लस 2d की वैल्यू अपन कितनी गिवन है 26 गिवन हैगी तो ए की वैल्यू अपन कितनी गिवन है 2 इतने सबस्टिट्यूट करके ना 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। जोड़ा ए 2 है दूसरी साइड चला जाएगा, इधर है ना 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। तो इतों d की वैल्यू कितनी आनी है 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो हम ए की वैल्यू 2 हैगी तो डी की वैल्यू 12 आ। आप सैकेंड टर्म पता करनी है तो सैकेंड टर्म की होगी A2 इतने सबस्टिट्यूट करके ए प्लस एन की जगह की भरना अपने 2 माइनस 1 इंटू डी ए प्लस डी रहना अपना। ए की वैल्यू कितनी अपने को 2 तो डी की वैल्यू पर 12 फाइंड की हैगी तो A2 की वैल्यू कितनी हैगी अपने को 14। तो जी मिसिंग टर्म हैगी कितनी होनी है 14 होएगी। क्लीयर। नैक्सट सैकेंड पार्ट के फस्ट टर्म तो थर्ड टर्म की वैल्यू आप फाइंड करनी है। सैकेंड टर्म की वैल्यू A2 की वैल्यू अपन 13 गिवन हैगी तो ये हैगी फोर्थ टर्म अपनी फस्ट टर्म सैकेंड टर्म थर्ड टर्म तो फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म की वैल्यू अपन 3 गिवन हैगी। आपने फस्ट टर्म फाइंड करनी है तो थर्ड टर्म फाइंड करनी है। आपको पता है भी आपको कोई भी जे पता करना है तो ए तो डी की वैल्यू अपन पता हो। जे हम इतने A2 गिवन आ तो आप A2 की लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो A4 आप लिख सकते हैं ए प्लस 3d A4 की वैल्यू कितनी अपने को 3 आ। हम अपने 2 ओकेजन बन गया तो 2 ही अपने को वेरीएबल ने जिन्हों की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। तो इनू आप 1 नंबर मार्क कर लें तो इनू आप 2 नंबर मार्क कर लें। तो आप लिखेंगे सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 सबट्रैक्ट करके इतने माइनस हो जाना ये भी माइनस हो जाना ये भी माइनस हो जाना ए माइनस ए अपना कैंसल हो जाना डी माइनस 3d ये बना अपना माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 ये रहना अपना 10। तो इतों डी की वैल्यू अपने को कितनी आनी है 10 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये माइनस 5 आप चाहे 1 नंबर क्वेश्चन भरीए चाहे भरीए 2 नंबर तो उतों आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लिख देना सबस्टिट्यूट DN1 इतने सबस्टिट्यूट करके ए हो ना ए डी की वैल्यू -5 जो इतने भरांगे तो बनना -5 इज इक्वल टू 13। तो इतों ए की वैल्यू कितनी आनी आ ये 5 इधर आके प्लस का हो ना 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। जी फस्ट टर्म हैगी ये वैल्यू अपने कितनी हैगी 18 हैगी। एक अपने इतने थर्ड टर्म की वैल्यू भी फाइंड करनी है। थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने A3 फाइंड करना है। A3 अपना की होंगे A प्लस 2t इतने एन 3 भरांगे तो ये बनना ए का ए रहे ना 3 - 1 2 इंटू डी
A3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ A + 2D। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 18 ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ -5। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾਗਾ 2 × -5। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ 18 2 × -5 -10 इज इक्वल टू 18 - 10 8। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਆ 8 ਆ ਜਾਣੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਤੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9.5 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਤੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ A4 ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A4 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A + 3D। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ 9.5 ਗਿਵਨ ਆ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ 5। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣਨਾ 5 + 3D = 9.5। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 3D ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 9.5। ਇਹ 5 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ -5 ਹੋ ਗਿਆ 9.5 - 5 ਇਹ ਰਹਿਣਾ 4.5। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ 4.5 / 3 = 1.5। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 1.5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਤੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ A + D। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 + D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1.5 ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ 6.5 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 1.5 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A + 2D। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 5 ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 1.5। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ 1.5 × 2 3 5 + 3 ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਆਣਾ 8। ਜਦ ਆਪਾਂ 6.5 ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 1.5 ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 8 ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 8 ਆ ਜਾਣਾ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਤੇ ਫਿਫਥ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਕਸਥ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆ A ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਕਸਥ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਿਕਸਥ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ A + 5D। ਸਿਕਸਥ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ 6। ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -4 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ -4 + 5D = 6। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 5D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 6। ਇਹ -4 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ +4 6 + 4 = 10। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ 10 / 5 = 2। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਆ ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ A + D। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਆ ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ। -4 + 2 = -2। ਇਹ ਆਪਣਾ -2 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A + 2D। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਆ +2 × D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ -4 + 4 = 0। ਥਰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 0। ਤੇ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ A4 = A + 3D। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਆ ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ 2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ A5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A + 4D = A ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਹੈ ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ। -4 + 8 = 4। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਨਾ 4। ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 38 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। ਫਸਟ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਤੇ ਫਿਫਥ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਕਸਥ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -22 ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ।
इत्थे आपां नूं सैकेंड टर्म गिवन आ a2 38, सिक्स टर्म गिवन हैगी -22। आपां ने फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ ते फिफ्थ टर्म फाइंड करनी हैगी। हुण आपां नूं इत्थे सैकेंड टर्म बारे पता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आपां सैकेंड टर्म नूं की लिख सकते हैं a प्लस d। इत्थे दी वैल्यू कितनी है 38 आ, इनू आपां एक नंबर मार्क कर लेने। सिक्स टर्म आपां जे इत्थे भरीए n दी वैल्यू 6 तो आपां लिख सकते हैं a प्लस 5d। एक है सिक्स्थ टर्म, इहदी वैल्यू कितनी है -22, इनू आपां 2 नंबर मार्क कर लेने। सॉल्व करने के लिए आपां लिखते हैं सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ये 2 वेरीएबल इक्वेशन किवें सॉल्व करना ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इत्थे भी माइनस होए ना, ये भी माइनस होए ना, तो ये माइनस का प्लस होए ना, a माइनस ए कैंसल होए ना, d माइनस 5d ये ना -4d इज इक्वल टू 38 प्लस 22 इज इक्वल टू 60। तो इतों d की वैल्यू अपने को कितनी होनी है 60 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू -50। d की वैल्यू अपने को आनी है -50। तो ये d की वैल्यू चाहे तो एक नंबर के सबस्टिट्यूट करो या 2 के, तो आप उतों a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इन्हें सबस्टिट्यूट करते हैं 1 के, तो आप लिख सकते हैं a प्लस d, d की वैल्यू कितनी -15 इज इक्वल टू 38। इतों a की वैल्यू कितनी होनी है अपने को 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53। a की वैल्यू अपने को आ जानी है 53। आप एक फर्स्ट टर्म फाइंड करनी सी, की वैल्यू अपने को आ गई 53। हुण आप थर्ड, फोर्थ ते फिफ्थ टर्म फाइंड करने। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a की वैल्यू अपने को है 53 तो d की वैल्यू अपने को हैगी -50। सॉल्व करके बनना 53 -30 इज इक्वल टू 23। ਇਹਦੀ वैल्यू अपने को आ गई 23। नैक्सट फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए आप इतने भरांगे n की वैल्यू 4 तो है ना a प्लस 3d इज इक्वल टू a की वैल्यू आप फाइंड की 53 प्लस 3 इंटू d, d की वैल्यू अपने को है -15। ये सॉल्व करके ना 53 -45 इज इक्वल टू 8। ਇਹਦੀ वैल्यू अपने को आनी है 8। नैक्सट फिफ्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप n की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये बनना a प्लस 4d इज इक्वल टू 53 अपनी a की वैल्यू होगी प्लस 4 इंटू d, d की वैल्यू -15। तो इतों है ना 53 4 इंटू -15 ठीक है -60। 53 -60 अपना आ गया -7। नैक्सट प्रॉब्लम नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन a which term of the AP is 78। AP ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन a 3 8 13 18। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ AP ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ 78 ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 78 ਉਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ AP ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਤੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਗਿਵਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ d ਹੁੰਦਾ ਗਾ d ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੌਨਜੂਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, a2 a1 ਜਾਂ a3 a2 ਜਾਂ a4 a3 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ a2 a1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 8, a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 3, 8 3 ਹੈਗਾ 5। ਤਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 5। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਗੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ, ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹ nth ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹ nth ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। an ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਗਈ a plus n minus 1 into d। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਗਿਵਨ ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ
ਤੇ डी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੈਗੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਆ 78। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ n - 1 ਇੰਟੂ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦਾ 78। ਇਹ 3 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 78 - 3 75। ਇੱਥੋਂ n - 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਹ 5 ਉਧਰ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ 75 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 15। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ 1 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ 15 + 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16th ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 78 ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ AP। ਇੱਕ AP ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 7 13 19 ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਜਿੱਥੇ ਗਿਵਨ ਆ 205। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ A, ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 7 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਹੈ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ। D ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਫਸਟ ਟਰਮ 13 - 7 ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ nth ਟਰਮ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ AP ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ nth ਟਰਮ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲਸ n - 1 ਇੰਟੂ d। ਇੱਦਾਂ AP ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ 205 ਆ ਉਹ ਇਸ AP ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਗਾ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 7, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈ 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ an। an ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 205। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ n - 1 ਇੰਟੂ 6, ਇਹ 7 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨਾ -205 - 7 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 198। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ 6 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ n - 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 198 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ 33। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਕੇ ਐਡ ਹੋਏ ਨਾ 33 + 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 34। ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਇਸ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ 34 ਨੇ। 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 205 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 34 ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6th ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ -150 ਇਜ਼ ਏ ਟਰਮ ਆਫ ਦਾ AP ਕਿਹੜੀ ਆ 11 8 5 and 2। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਇਸ AP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ -150 ਆ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਮੀਨ ਕਿ nth ਟਰਮ। ਜੇ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਜਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਇਸ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ -150 ਇਸ AP ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਮਾਈਨਸ ਥਰਡ ਟਰਮ। ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। 8 - 11 ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ -3। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਇੰਟੀਜਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ AP ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ AP ਦੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ nth ਟਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ -150। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲਸ n - 1 ਇੰਟੂ d। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਪਲਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -150। an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -150। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ n - 1 ਇੰਟੂ -3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ 11 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ ਨਾ -150 -11 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ -150
61 ये हम -3 उधर डिवाइड कर देना अपने n - 1 इज इक्वल टू -161 डिवाइड बाई -3 माइनस ना माइनस कैंसिल हो गया बाकी बचा 161 डिवाइड बाई 3 इतों n की वैल्यू कितनी आ गई उधर आके ऐड हो जाना है 161 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 एलसीएम लैके सॉल्व करके आना है 164 डिवाइड बाई 3 ये कोई इंटीजर वैल्यू नहीं हैगी मीनिंग कि जे n की वैल्यू इंटीजर नहीं हैगी तो -150 इस AP की टर्म नहीं हैगी तो जे n की वैल्यू इंटीजर आ जाती तो यह जी भी वैल्यू आती उन्हें भी टर्म अपनी इस AP की होनी सी। नैक्सट प्रॉब्लम नंबर 7 है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73 अपन गिवन है कि 11th term है 38 and 16th term है 73 ਆਪਾਂ उस AP की 31st term पता करनी है तो अपन पता अपन जे A ते D पता लगती तो आप फाइंड कर सकते हैं तो इत्थे अपन पता भी जे A 11 आ तो इनू आप की लिख सकते हैं A प्लस 10D ये है 11th टर्म ਇਹਦੀ वैल्यू 38 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 16th ਟਰਮ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a plus 15d ਇਹਦੀ वैल्यू 73 ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਟ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆਫ ਦਾ AP is a and कॉमन डिफरेंस इज D A ते D आप अज्यूम कर लेना वो अकॉर्डिंग 11th टर्म हो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 16th टर्म हो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 तो सॉल्व करना अपन ऑलरेडी आउंदा तो आप लिखते हैं सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 A माइनस हो जाना A भी माइनस हो जाना A भी माइनस हो जाना A माइनस A कैंसिल हो जाना 10D माइनस 15D वरना माइनस 5D is equal to 38 minus 73 is equal to minus 35 इथों D की वैल्यू अपन को आनी है minus 35 डिवाइड बाय minus 5 माइनस ना माइनस कैंसिल हो ना 35 डिवाइड बाय 5 is equal to 7 तो आपको D की वैल्यू आई ने 7 A की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वैल्यू ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ अपना आंसर सेम ही होना आप लिखते हैं सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 A D की वैल्यू आप इत्थे 1 दे विच सबस्टिट्यूट कर देंगे तो ये है ना A प्लस 10 इंटू D D की वैल्यू कितनी अपने को 7 फाइंड की आपने इज इक्वल टू 38 इतों A की वैल्यू कितनी होनी है 38 यही इधर आके माइनस हो जाना 10 इंटू 7 70 दूसरी साइड जाके अपना -70 हो जाना 38 माइनस 70 इज इक्वल टू -32 तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है -32 और नैक्सट अपने को जो A ते D पता लगती तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं हम इन्हें अपन 31st टर्म फाइंड करने लिए कहा तो फर्स्ट जी 31st टर्म आ गई वो की होएगी 31st जी टर्म आ गई A31 तो हम ये n की वैल्यू की 31 हो जानी है आप लिख सकते हैं A प्लस 30D A की वैल्यू आप फाइंड की -32 प्लस 30 इंटू D D की वैल्यू फाइंड की 7 सॉल्व करके बनना -32 प्लस 30 इंटू 7 210 फर्दर सॉल्व करके बनना है 178 जी 31st टर्म आ इस AP की वही वैल्यू कितनी हैगी 178 नैक्सट प्रॉब्लम नंबर 8 विच गिवन अपन एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 फाइंड द 29th टर्म अपन ने 29th टर्म फाइंड करनी है इस AP विच टोटल 50 टर्म जो है गिवन की है थर्ड टर्म मीनिंग कि A3 की वैल्यू गिवन आ थर्ड टर्म इज 12
तो मीनिंग कि A3 12 हो गया एंड द लास्ट टर्म इज 106। ये टोटल 50 टर्म जो नहीं तो मीनिंग कि 50th टर्म कितनी होगी 106 होगी। तो आपां ने A29 फाइंड करनी है। वेरी सिमिलर आ 7 फ्रॉम दी तरह। तो थर्ड टर्म अपनी की 12। तो जी थर्ड टर्म गिवन आप लिख सकते हैं A + 2D। पहला वांगू लाइन ऐड कर लेनी है। लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो लिख सकते हैं आप A3 as A + 2D इज इक्वल टू ਇਹਦੀ वैल्यू दी अपन 12। इनू आप 1 नंबर मार्क कर लाँगे। 50 टर्म की वैल्यू दी है तो इनू आप लिख सकते हैं A + 49 × D इज इक्वल टू 106। इनू आप 2 नंबर मार्क कर लेने। ਹੁਣ सिमिलर आप सॉल्व करने के लिए लिखेंगे इतने सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। ए माइनस हो ना, ये भी माइनस हो ना, तो ये भी माइनस हो जाए। ए माइनस ए कैंसल हो ना अपना 2D - 49D ये ना -47D इज इक्वल टू 12 - 106 ये अपना आए ना -94। तो इतों D की वैल्यू अपनी कितनी आनी है -94 डिवाइड बाय -47 माइनस ना माइनस कैंसल 47 2 या 94। तो D की वैल्यू अपने को आनी है 2। सिमिलर तरीके नाल A की वैल्यू फाइंड करने लिए इनू इक्वेशन नंबर 1 के सबस्टिट्यूट करो ਜਾਂ करो 2 के सेम आंसर आना। आप लिखते हैं सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। A D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सबस्टिट्यूट करने तो बाद ये ना A + 2 × D D की वैल्यू कितनी है 2 है इज इक्वल टू 12। तो इतों अपने को A की वैल्यू कितनी होनी है 12। 2 × 2 4 ये तो आगे माइनस का होना 12 - 4 A की वैल्यू अपने को आनी है 8। नैक्सट हम आपने 29th टर्म फाइंड करने। 29th टर्म फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी आप की लिख सकते हैं 29th टर्म नू A29 इज इक्वल टू A + 28D। A की वैल्यू आप कितनी फाइंड की है 8 + 28 × D D की वैल्यू कितनी है 2। तो सॉल्व करके होना है 8 + 28 2 जा ये होगा 56। 8 + 56 इज इक्वल टू 64। मीनिंग कि 29th की टर्म आ गई वो वैल्यू कितनी है 64। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP are 4 and -8 respectively which term of this AP is 0। ਆਪਾਂ ਨੂੰ थर्ड टर्म ਤੇ 9th टर्म की वैल्यू गिवन आ गई 4 and -8। उन्होंने पूछा भी इस AP की ਕਿਹੜੀ टर्म 0 होएगी। तो आप स्टार्ट कर देंगे। आप लिखते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज A and common difference is D। तो थर्ड टर्म आप की लिख सकते हैं वो होगी A + 2D इज इक्वल टू थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है 4। इन आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे। आप 9th टर्म की वैल्यू गिवन है 9th टर्म आप की लिख सकते हैं A + 8D ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी गिवन आप -8। इन आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आप लिखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। ये भी माइनस हो गया ये भी माइनस हो गया ये माइनस का प्लस हो गया ए नाल कैंसल 2D - 8D ये -6D इज इक्वल टू 4 + 8 ये अपना 12। तो इतों D की वैल्यू कितनी है D की वैल्यू आ गई 12 डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू -2। D की वैल्यू अपने को आ गई -2। नैक्सट A की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन आप सबस्टिट्यूट करते हैं 1 के या 2 के। आप लिखते हैं सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। A वैल्यू इतने भर के अपना होना A + 2 × D D की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करके ही बनना A
2 इंटू -2 ये बन गया -4 इज इक्वल टू 4 तो इथों ए की वैल्यू कितनी है अपने को 4 ये 4 उधर के ऐड हो जाना इज इक्वल टू 8 ए की वैल्यू अपने को आ गई 8। नैक्सट उन्हें अपने पूछा कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0 भी इस AP की केड़ी टर्म 0 होगी तो आप अज्यूम कर रहे हैं लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0 तो आप n की वैल्यू फाइंड करनी है। an की आइडेंटिटी अपनी की होंगी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इन्हों आप लिख दें a की वैल्यू आप फाइंड की है 8 n की वैल्यू फाइंड करनी है भी किन्नवी टर्म अपनी 0 होगी तो n ही रहे ना डी की वैल्यू आप फाइंड की है -2 तो nth टर्म अपनी की होनी चाहिए 0 होनी चाहिए तो इन्हों आप लिखांगे 0 इतों अपना होना n माइनस 1 इंटू -2 ये 8 उधर आगे हो गया -8 तो इतों n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी -8 डिवाइड बाई -2 सॉल्व करके होगा माइनस ना माइनस कैंसिल 8/2 हो गया 4 तो इतों n की वैल्यू कितनी आ गई ये 1 इधर आगे ऐड हो ना 4 + 1 इज इक्वल टू 5 the n की वैल्यू 5 आ गई तो आप कह सकते हैं A5 इज 0 मीनिंग कि फिफ्थ टर्म इस AP की होएगी 0 होएगी। इन्हें पूछा जी विच टर्म ऑफ दिस AP 0 तो आप कहेंगे फिफ्थ टर्म की होएगी 0 होएगी।